क्वेश्चन संख्या 27। दो समरूप त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर के परिमाप क्रम से 36 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। यदि पीक्यू बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो एबी की माप क्या होगी। दो समरूप त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है कौन से त्रिभुज के, पीक्यूआर के, और इनके परिमाप दिए गए हैं 36 सेंटीमीटर, दूसरे का 24 सेंटीमीटर। समरूप त्रिभुजों के परिमाप समानुपाती होते हैं, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटा में दूसरे त्रिभुज पीक्यूआर का परिमाप बराबर भुजाओं के अनुपात के समानुपाती। तो इसकी भुजा हमसे पूछा है ए बी बटा में दूसरे त्रिभुज की भुजा पीक्यू का मान हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर और इनके परिमाप है 36 24। एबीसी का परिमाप 36, पीक्यूआर का परिमाप 24 बराबर ए बी बटा 10। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से घटाए 5 बार, 5 तिया 15, तो 15 सेंटीमीटर हो गया इसके बराबर, ए बी के बराबर। सी ऑप्शन 27 में सी। क्वेश्चन संख्या 28। नीचे संलग्न चित्र में यदि भुजा ए बी, ए सी तथा बीसी के मध्य बिंदु, यदि नीचे संलग्न चित्र में यदि भुजा ए बी, बीसी तथा सी ए के मध्य बिंदु क्रम से एफ डी ई है तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। एक त्रिभुज दिया गया है हमें, कौन सा, ए बी, उसके मध्य बिंदु है ए बी का एफ, बीसी भुजा का डी और एसी भुजा के मध्य बिंदु ई। तो हमें पता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, इस प्रकार बने चारों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं और सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होंगे। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होगा। इसमें वही पूछा है, त्रिभुज डीईएफ का एरिया, तो त्रिभुज डीईएफ का एरिया बराबर 1/4 पूरे त्रिभुज एबीसी का एरिया, 1/4। सी ऑप्शन 28 में सी। क्वेश्चन संख्या 29। यदि आई त्रिभुज एबीसी का अंतःकेंद्र है और कोण बीआईसी बराबर 135 डिग्री हो तो त्रिभुज एबीसी है कैसा त्रिभुज है। न्यूनकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समबाहु है कि अधिक कोण त्रिभुज।
क्वेश्चन संख्या 28 हो गया था। 29 नंबर, 30 मैंने बोल दिया, 29 नंबर, किसी भी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, तो ये अभी आया था हमारे पास, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? कर्ण की बराबर होगी, कर्ण की आधी होगी, कर्ण की तिहाई होगी, या फिर कर्ण की दुगनी होगी? तो देखें क्वेश्चन संख्या 29, समकोण त्रिभुज और उसमें परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त यहां पर होता है ए बी सी, परिवृत्त की त्रिज्या डी एस बराबर समकोण नहीं कर्ण, कर्ण की क्या होगी? आधी होगी, यानी ए सी बटा 2 होगा। बी ऑप्शन 29 में बी। क्वेश्चन संख्या 30, यदि आई त्रिभुज एबीसी का अंतःकेंद्र है और त्रिभुज एबीसी में कोण बीआईसी बराबर 135 डिग्री है, तो यह त्रिभुज कैसा होगा? न्यून कोण, समकोण, समबाहु या अधिक कोण? एक हमने त्रिभुज लिया एबीसी, इसमें आई इसका अंतःकेंद्र है, अंतःकेंद्र यानी इंसेंटर। कोण बीआईसी बराबर 135 डिग्री, तो कोण बीआईसी बराबर 135 डिग्री कैसे होता है? 90 डिग्री प्लस विपरीत कोण a बटा 2, यानी यह हमें दिया गया है 145, तो कोण a बटा 2, 90 घटाया 135 में से 35 और 10 45, कोण a बराबर 45 का दुगुना यानी 90, तो एक त्रिभुज इसमें क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। तो एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। सी ऑप्शन 30 में सी। क्वेश्चन संख्या 31, एक समकोण त्रिभुज में समकोण की निकटवर्ती भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर लंबी है, तदनुसार लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी? एक समकोण त्रिभुज, समकोण के निकटवर्ती भुजाएं 3 और 4 है, तो लंब कितने, कर्ण कितने का हो गया? 5 का। और इसमें पूछा है लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, तो लंब केंद्र यहाँ पर होता है, परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, इनके बीच की दूरी, इसको हम b लिया है, तो bs से दर्शा देते हैं, जो कि कर्ण का आधा होता है, यानी 5 बटा 2, 2.5 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन 31 में डी। क्वेश्चन संख्या 32, नीचे दिए गए चित्र में यदि AB बराबर AC, कोण ABD बराबर कोण ACD हो, तो त्रिभुज BDC कैसा त्रिभुज होगा? DBC, और इसका जो अंतःकेंद्र है वो A से दर्शाया गया है। AB बराबर AC, AB बराबर AC, यानी बराबर भुजाओं के समूह कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। इसके अलावा कोण ABD, ABD ये यदि x है तो ये भी x, और ABD बराबर है ACD, ऐसा दिया गया है इसमें y। तो अब हमारे पास कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज DBC में दो कोण समान हो गए, एक तो कोण B, या फिर इसको पूरा लिखें DBC बराबर कोण DCB,
बराबर होगा x प्लस वाई। दो कोण समान है यानी उनके सामने की भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। बी ऑप्शन 32 में बी। क्वेश्चन संख्या 33, √3 इकाई लंबी भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन संख्या 33, √3 इकाई लंबी भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या होती है, r बराबर होती है भुजा बटा 2√3। भुजा दी गई है इसमें √3 बटा 2√3 कट गया 1/2 इकाई। बी ऑप्शन 33 में बी। क्वेश्चन संख्या 34, त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं एडी, बीई तथा सीएफ परस्पर जी पर काटे तथा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज एजीबी का क्षेत्रफल क्या होगा। एक त्रिभुज है ए बी सी, हमने त्रिभुज बना लिया, ये रहा त्रिभुज ए बी सी। इसकी माध्यिकाएं एडी, एक माध्यिका है एडी, दूसरी डीई और तीसरी सीएफ परस्पर जी पर काटे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज ए जी और बी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो 1/6 समान भाग हो गए, 1/6, 1/6 और 1/6। त्रिभुज ए जी बी का क्षेत्रफल 1/6 या ए जी बी 1/6 और 1/6 यानी 2/6। तो 2/6 यानी 1/3 और 1/3 किसका होगा, पूरे त्रिभुज का। पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया कितना, 108, 36 दिया 108, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन 34 में डी। क्वेश्चन संख्या 35, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें भुजाओं एबी तथा एसी पर दो बिंदु डी तथा ई इस प्रकार हैं कि डीई समांतर बीसी तथा एडी बटा बीडी बराबर 2/3 हो तो समलंब चतुर्भुज डीई सीबी तथा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है एबीसी, यह हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी। इसमें भुजाओं ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं, डी और ई, दो बिंदु हैं।
इस प्रकार है कि DE समांतर BC, दोनों भुजाएं समांतर हैं। AD बटा BD बराबर 2/3, 2:3, तो ये भी कितना होगा, 2:3 होगा। कि समांतर रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, 2:3, तो ये 2:3। समलंब चतुर्भुज DECB का क्षेत्रफल, चतुर्भुज DECB का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। DECB का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उसमें से घटा दो। क्या घटाना है, छोटे वाला त्रिभुज, छोटे वाला त्रिभुज यानी ADE, तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा में पूरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यदि हमारे पास आ जाए तो आंसर होगा हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप है। कैसे है, क्योंकि कोण A समान हो गया, D और D समान हो गया, E और C समान हो गया, तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गए। और समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाओं का वर्ग का समानुपाती होता है। संगत भुजा इसकी तो हुई 2 और 3 यानी 5 बटा में ADE की भुजा हो गई 2, तो 5/2 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 बटा में 2 का वर्ग 4। अब इस मान को हम यहाँ रख देंगे, 25 में से 4 21 बटा में पूरे त्रिभुज का 25 यानी 21:25। बी ऑप्शन 35 में बी। क्वेश्चन संख्या 36। एक त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 90 डिग्री और AD BC के लंबवत है। यदि AD बराबर 6 सेंटीमीटर और BD बराबर 4 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई क्या होगी। एक त्रिभुज ABC में एक कोण 90 डिग्री है, यानी यह त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज BAC बराबर 90 डिग्री। AD BC के लंबवत है, AD BC के लंबवत है। यदि AD बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई क्या होगी।
पूरे रेखाखंड की लंबाई हम निकालना है। AD बराबर क्या होता है भाई? AD बराबर होता है BD गुणा DC और अंडर रूट में एक तो ये होता है। AD का मान 6 बराबर 4 प्लस x BD गुणा BC 4 है तो ये x 4 गुणा x अंडर रूट में 36/4 बराबर x यानी 9। तो 6 वर्ग में कितना हो गया? 15 हो गए। x का मान आ गया 9। हमसे पूछा था BC, तो 4 और x का मान 9, 4 प्लस 9 यानी 13 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन 36 में डी। क्वेश्चन संख्या 37। एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा अर्थात कर्ण के वर्ग का आधा है, तदनुसार उसका एक न्यून कोण कितना होगा? एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का गुणनफल AB गुणा BC बराबर कर्ण के वर्ग का आधा है, उसका एक न्यून कोण कितना होगा? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 AB गुणा BC बराबर AC² और AC² बराबर होता है AB लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दो AB बराबर AB² प्लस BC² या फिर AB² प्लस BC² माइनस 2AB BC बराबर 0 और ये हो गया AB माइनस BC का होल स्क्वायर बराबर 0। A² प्लस B² माइनस 2AB है। तुलना करें तो AB बराबर BC होगा। दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके समकोण भी क्या होंगे? समान होंगे, 45-45। उसका एक न्यून कोण, तो एक न्यून कोण कितने का है? 45 डिग्री। सी ऑप्शन 37 में सी। क्वेश्चन संख्या 38। से नेक्स्ट वीडियो में